मध्य प्रदेश की सरकार से लेकर मंत्री तक जन आशीर्वाद और तमाम तरह की यात्राओं के माध्यम से विकास और उपलब्धियां बताने में थक नहीं रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री जी को एक बार सांची विधानसभा के विकास की डायरी देख लेना चाहिए। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने क्या वाकई विकास किया? हम आपको बताते हैं कि मंत्री जी ने कितना विकास किया और जहां लाडली बहना को मरने के बाद 2 घंटे तक अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा। सरकार का यही विकास का मॉडल है क्या? सरकार विकास के लाख दावे करे लेकिन हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के सांची विधानसभा का मामला है। सांची विधानसभा अंतर्गत ग्राम सिहोरा खुर्द के शमशान घाट में भारी अव्यवस्थाओं का माहौल है, जहां एक शव के अंतिम संस्कार के लिए परिजन 2 घंटे से भी अधिक समय से इंतजार करते दिखे और गांव में मरने वाले लोगों को अंतिम संस्कार को शमशान घाट में टीन शेड भी नहीं है। क्या प्रभुराम चौधरी मंत्री जी का यही विकास है? बारिश होने के चलते परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए परेशान होना पड़ता है। आपको बता दें कि रायसेन जिले की तहसील गैरतगंज की एक सड़क दुर्घटना में ग्राम सिहोरा खुर्द में एक लाडली बहना की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद जब परिजन शव को घर ले गए और अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने लगे तो अचानक बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के चलते शमशान घाट का रास्ता दलदल में तब्दील हो गया। शव को रास्ते में परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तिरपाल उड़ाकर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। वहीं यहाँ लकड़ियां भी भीगी हुई थी। अब ऐसे में अंतिम संस्कार करने की असमंजस की स्थिति बनी और भगवान के यहाँ देर जरूर है पर अंधेर नहीं। जैसे ही पानी बंद हुआ उसके बाद अंतिम संस्कार भी हुआ, लेकिन ये घटना बहुत सारे सवाल पैदा कर गई कि आखिर विकास के तमाम दावों के बीच ये तस्वीर कैसी है, जहाँ जीना तो ठीक मरना भी मुश्किल है। तो ये दृश्य रायसेन जिले का है, जहाँ की विधानसभा सीट सांची, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के तो मंत्री, जो अपनी ही विधानसभा क्षेत्र के सिहोरा खुर्द की शायद ये तस्वीरें देखेंगे तो वो तमाम दावे जो उन्होंने अब तक किए हैं तो शायद ये तस्वीरें झुठला देंगे। हमारे साथ देवेंद्र पटेल जुड़े हुए हैं, जो रायसेन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और लगातार वो जिले में सक्रिय रहते हैं। यहाँ देवेंद्र पटेल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हालांकि यहाँ स्वागत शब्द जो है मुझे थोड़ा सा इसलिए अटपटा लग रहा है, खबर स्वागत योग्य नहीं है। जहाँ विकास के बड़े बड़े दावे हैं वहाँ सिहोरा खुर्द की ये स्थिति है कि शमशान घाट तक अंतिम संस्कार के लिए किसी को ले जा पाना मुश्किल है और जो ले जा रहे हैं उनकी डगर तो बेहद कठिन सी दिखती है। यानी थोड़ी सी बारिश हुई, रास्ता दलदल में तब्दील हो गया। जो व्यवस्था की गई थी लकड़ियों की वो भीग गई, जैसे तैसे त्रिपाल ओढ़कर और उड़ाकर उस डगर को जो है कंप्लीट किया गया है। ये तस्वीरें हैं सिहोरा खुर्द की, वो सांची विधानसभा की, जिसमें तमाम दावे होते हैं। क्या प्रतिक्रिया है आप? क्या है जो विकास के दावे भाजपा सरकार कर रही है या उनके मिनिस्टर कर रहे हैं, वो सिर्फ भाषणों में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो इन चीजों का भ्रष्टाचार के नाम पर इतना बड़ा घोटाले हैं कि जैसे सिहोरा खुर्द ये समनापुर पंचायत का गांव है। अपन ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर शमशान घाट भी नहीं है और रोड भी नहीं है, और वहां गरीब लोगों को ये बारिश के मौसम में अगर कोई उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है तो बड़ी कठिनाइयों से वो लोग अंतिम संस्कार करते हैं, कहीं तिरपाल लगा के या चद्दर लगा के, चाहे वो किसी वर्ग के हों। और इसके बाद भी सरकार कहती है हम गरीबों के लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो इतने करीब 18 वर्ष भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश में होने के बाद भी, जबकि एनआरजीएस से प्रत्येक गांव में शमशान घाट निर्माण के लिए पैसा आया और कई जगह कागजों में तो शमशान घाट निर्मित हुए हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो पूरे, चाहे सांची विधानसभा की बात हो या रायसेन जिले की अन्य विधानसभाओं की बात हो, मुश्किल से है कि 10% ग्राम पंचायतों में या 10% गांव में ही शमशान घाट का निर्माण हुआ है। बाकी कागजों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगर किसी में 5 गांव है तो लगभग 5 गांव में शमशान घाट के नाम पर, मुक्ति धाम के नाम पर, वहां पर वृक्षारोपण पे और शेड निर्माण के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले हुए। बिल्कुल।
अब ये ये हालत है। ये जी उसी समनापुर में अपन जब निकलते हैं सिलवानी के लिए, कभी आप लोगों का भी जाना हो तो चूंकि सिहोरापुर थोड़ा अंदर है गांव, लेकिन समनापुर मेन रोड पर ही है। अगर इस समय आप शाम के समय सुबह सुबह के समय वहां जाएंगे तो करीब 1000 मवेशी रोड पर ही बैठी मिलेगी, और आपको वहां से निकलने में करीब 15 से 20 मिनट वहां से निकलने में लगेंगे। जब आप उस मवेशी को हाथ से उठाएंगे या हटाएंगे उसे, तब तब वहां से निकल पाते हैं लोग। तो ये लोग ना गौशाला की वहाँ व्यवस्थाएं हैं, या गौशाला नहीं तो अन्य जगह कहीं शिफ्टिंग का भी इनके पास कोई प्लान नहीं है। तो ये हालत है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे जिले से ही आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की हालत ये है कि दो डॉक्टर से ज्यादा नहीं है एक एक विकास खंड स्तर पर, एक एक तहसील स्तर पर। अब ये बताइए कि जहाँ 2 लाख की 2.5 लाख की आबादी रहती हो और वहाँ 2 डॉक्टरों से इलाज कैसे संभव है? बिल्कुल, परिस्थितियां तो विपरीत हैं ही, लेकिन ये जो तस्वीर है, अब यहाँ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं उन विकास के तमाम दावों से, जी जो दावे मध्य प्रदेश के मुखिया से लेके आप आदरणीय जिन मंत्री जी का उल्लेख कर रहे हैं, हालांकि आपके बेहद करीबी रहे हैं वो। नहीं, अब उसमें करीबी है नहीं करीबी की बात नहीं। जब हमारे साथ थे तो हमारे करीबी स्वाभाविक बात होती है, पार्टी में रहते हैं। जी, लेकिन जी लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं, आप भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा रहे हैं। अब मंत्री जी अपने विकास के अपने दावे कर रहे हैं, और जनता की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि जीना तो कठिन है ही, मर जाओ तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। वही है कि विकास के नाम पर सिर्फ हल्ला ज्यादा हो रहा है, प्रचार ज्यादा हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में ना तो कहीं स्ट्रक्चर पे कोई निर्माण हो रहे हैं, ना ही कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे आम जनता को उसका लाभ मिल सके। अब जो दुर्घटना में जो महिला की मृत्यु हुई, वो भी किस कठिनाइयों में उसका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जो गरीबों के लिए उनके लिए सुविधाएं न दे सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ इस पूरे मामले में कह पाती है, हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को कई बार कोशिश कर चुके हैं कनेक्ट करने की, राकेश शर्मा जी हैं, लेकिन बताया जाता है कि कहीं बैठकें चल रही हैं, उसमें बहुत व्यस्त हैं, और राजनीतिक दल की बैठकें जो है चुनाव के दौर में चलती हैं। कोशिश करते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी का जो साहसी नेता है तो प्रश्नों का उत्तर दे सके। बिल्कुल, वो तो सत्ता की सवारी पे हैं तो व्यस्त तो होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। जी धन्यवाद आपके, धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राम कुमार साहू जी जुड़े हुए हैं। साहू जी, पहले तो क्योंकि आप टेलीविजन शायद ना देख रहे हो, तो आपको एक जो खबर है आपके जिले की, उससे उसकी कुछ अंश मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रभुराम चौधरी जी के सांची विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का एक मामला है सिहोरा खुर्द का, जहाँ शमशान घाट भारी अव्यवस्थाओं का शिकार है। न शेड है, न पहुंचने का रास्ता है, और हालत ये होती है कि अगर थोड़ा सा पानी गिर जाए तो उस दौरान अंतिम संस्कार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो दृश्य है, ये एक अंतिम संस्कार के पहले के हैं, जहाँ लकड़ी भीगी हुई पड़ी है, तरपाल ओढ़कर उस कीचड़ भरे दलदल भरे रास्ते से जाने की कोशिश हो रही है। और जहाँ एक तरफ सरकार तमाम दावे कर रही है, बहुत सारे मुक्ति धाम जो है वो निर्मित भी हुए हैं, लेकिन सिहोरा खुर्द जो सांची विधानसभा का है, वहाँ की तस्वीर विकास के तमाम दावों को झूठा साबित करते दिख रही। क्या कहेंगे आप? सर, ये सारे मामले पंचायत के क्षेत्राधिकार में आते हैं जी। पंचायत अपनी निधि से, अपनी मनरेगा निधि से ये कार्य करवाए जाते हैं। बाकी सरकार को कोई आवेदन यदि प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से सहायता दी जाती है, करवाई जाती है। जैसे स्थानीय विधायक को कोई से आवेदन दिया जाता है, 3 सेट डलना है, तो उसके लिए बराबर विधायक देते हैं, शासन को मांग की जाती है साहब। बाकी पूरा मामला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनके क्षेत्र अधिकारी की बात होती है, सरपंच के। तो मतलब ये माना जाए कि सिहोरा खुर्द में अगर शमशान घाट में शेड नहीं बना है और वो सड़क नहीं बन पाई है, तो उसके लिए दोषी केवल स्थानीय सरपंच है। हाँ, उन्होंने नहीं करी होगी मांग, और यदि नहीं करी, यदि करेंगे मांग तो बराबर शासन उसके लिए स्वीकृति देगा। अच्छा,
और बाकी जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी, उनकी कोई जिम्मेदारी इस पूरी नहीं, स्थिति और विकास के उनकी लिए नहीं बनती। उनकी जिम्मेदारी है, जहां जहां लोग मांग करते हैं वहां वहां पर सारी चीजें वो कराने का प्रयास कर रहा है हमेशा। जो छोटी 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 चीजें हैं, छोटी चीजों के लिए ग्राम पंचायत स्तर के लोग ही अपने स्तर पर करा लेते हैं, और कहीं कोई यदि मान लो कोई समस्या आती है तो विधायक तक पहुंचती है वो बात, तो विधायक उसके लिए पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो बिना मांग के कुछ नहीं हो सकता ऐसा? नहीं, मांग के बिना क्षेत्र अधिकार पंचायत का होता है। मतलब मेरा मानना यह है कि क्षेत्र अधिकार पंचायत के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है सारी चीजें। मतलब वो स्वयं करा सकते हैं पंचायत के लोग, ग्राम पंचायत अपना स्वयं की सरकार ग्राम सरकार के अंतर्गत आता है। ग्राम सरकार की छोटी छोटी सड़कें होती है, कहीं कहीं निधि मांगते हैं, शासन से निधि मिल जाती है, बना दी जाती है। कहीं कोई ग्राम के पास मान लो निधि नहीं है, फंड नहीं है, तो विधायक जी से अपन मांग करते हैं, विधायक जी उसके लिए निधि स्वीकृत कराते हैं, शासन से कराते हैं, बड़े बड़े काम करा उन्हें। तो यदि अपन मांग करते हैं कि साहब हमारे यहाँ ये चीज की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि विधानसभा छोटा मोटा क्षेत्र तो होता नहीं, बड़ा क्षेत्र होता है बहुत। नहीं, क्षेत्र तो बड़ा होता है और उन्हें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री उनको बनाया गया है। लेकिन मेरा मतलब वही है कि यदि यदि नहीं है और वो संज्ञान में लाते हैं मंत्री जी विधायक जी के, तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, उसे बनवाएंगे। बिल्कुल, उससे उससे बिना डिमांड के कुछ नहीं होगा। मतलब स्वविवेक से कि कहीं अगर हालात बेकार हैं तो स्वविवेक से मंत्री जी नहीं कर पाएंगे, ये इसको माना जाए, क्योंकि केवल रास्ते का विषय नहीं है, वहां तो शायद भी अगर ये छोटी चीज आप बता रहे हैं, जैसे सड़क है, ग्राम की सड़क पंचायत के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है। सड़क 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 पे आप उत्तर दे चुके हो। शमशान 3 सेठ जो मनरेगा के अंतर्गत आते हैं, सब ग्राम पंचायत की उसमें आते। ग्राम पंचायत में सरपंच ने, पंचों ने, सबने प्रस्ताव बना के यदि मनरेगा हम दिया हुआ है, वहां से स्वीकृत हो जाती है। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो विधायक जी को बता दे, साहब नहीं आ रही पास है, नहीं कर रहा स्वीकृत, जो लोग नहीं बना रहा है। मतलब है यहाँ तक पूरा मामला, मतलब मेरी जानकारी में यहाँ तक है पूरा मामला पंचायत के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। और पंचायत नहीं कराएगी तो वहाँ हालात जैसे कैसे बने रहेंगे, भले ही हम विकास की बड़ी बड़ी तस्वीरें और लोक कल्याण के बड़े बड़े संगीत गाते हैं। ऐसा नहीं है, अपन जनप्रतिनिधि चुनते इसीलिए हैं विकास के लिए। और शायद साथ ही विधानसभा की जो जनता है उसने प्रभुराम चौधरी जी को भी विकास के लिए ही चुना होगा। निश्चित है, विकास के लिए चुना है, विकास कर रहे हैं। विकास की जो तस्वीर है इसे आप कह रहे हैं कि सरपंच की गलती नहीं, विकास निश्चित रूप से वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा हूँ। तो वही तस्वीर तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पूरा ठीकरा केवल सरपंच पे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच से बड़ा होता है विधायक, विधायक से बड़ा होता है प्रदेश सरकार का मंत्री। सरपंच के क्षेत्र अधिकार की बात है, सरपंच के क्षेत्र अधिकार में जो चीज आती है उसे कराना चाहिए। विधायक के भी क्षेत्र अधिकार की बात है, उसके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। कोई दिक्कत आती है तो विधायक जी तत्पर है उसके लिए करने के लिए। हुआ नहीं है, यही तो सवाल। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि हम तो मांग कर चुके हैं, हुआ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, यदि नहीं हुआ तो आप कराएंगे। बिल्कुल। ये कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि विकास के मामले में अगर टाल मटोल ना हो, विकास के मामले में एक्सक्यूज ना हो, तो शायद साहू जी हो सकता है। पर हम केवल ठीकरा फोड़ने की दशा में कि ये सरपंच की गलती हो सकती है, सचिव की गलती हो सकती है, और हो सकता है जीआरएफ की, ग्राम रोजगार सहायक की भी हो सकती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार के मंत्री, सांची विधानसभा के विधायक और उसके अलावा मध्य प्रदेश के इतने वरिष्ठ नेता, अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की तस्वीर आती है तो उसके लिए केवल सरपंच जिम्मेदार नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जो चीज है कि अपन ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करा है। हाँ, तो निचले स्तर पर अपन ने जो प्रक्रिया बनाई है उसके लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि कागजों पे बहुत सारे शमशान का, कागजों पे बहुत सारी सड़कें बन जाती है, धरातल पर नहीं बनती।
नहीं नहीं। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है वो शायद आप फिर कोई नए बहाने की तरह दोगे, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की हकीकत को टटोलना है तो आप अपने आसपास देख लीजिए और एक बार दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो कहा जा रहा है वो कितना सत्य है। दरअसल इस बात को हर आदमी जानता है, सत्ता में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा हो, आम जनता हो चाहे किसी अधिकारी की कुर्सी पे बैठा हो कि इंसान, भ्रष्टाचार की स्थिति मध्य प्रदेश की नहीं इस देश की क्या है, इस बात को हर व्यक्ति जानता है। लेकिन दरअसल समस्या केवल दोषारोपण की है कि हम दोष दूसरे को दे सकते हैं, गिरेबान में नहीं झांकते। यही समस्या है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार सड़कों में हो रहा है, भ्रष्टाचार शमशान घाट में हो रहा है, भ्रष्टाचार गेहूं में हो रहा है, चावल में हो रहा है, सब तरफ भ्रष्टाचार। ये कांग्रेस का आरोप होता है, भाजपा उसका जवाब अपने तरीके से देती है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बोलती है। एक विधायक की नजर इतनी पैनी तो होनी चाहिए कि उसके विधानसभा क्षेत्र में अंतिम यात्रा बहुत मुश्किल से हो पा रही, यानी जीना तो कठिन था ही, मरना भी बड़ा मुश्किल हो गया। बोलिए साहू जी। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि नहीं हुआ तो संज्ञान में विधायक जी का अब आया है तो अब बन जाएगा वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम चाहते हैं। हमारा भी मकसद केवल आरोप लगाना नहीं, क्योंकि कीचड़ उछालने से शायद कोई उपलब्धि नहीं है, पर ये बिल्कुल सही बात है। यदि संज्ञान में आ गया तो निश्चित रूप से अब बन जाएगा वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। यही उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में अगर विकास के दावे हों तो धरातल पर विकास दिखे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि आप भले ही सरपंच प्रस्ताव भेजे ना भेजे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राम कुमार साहू जरूर इस बात को अपने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार हम विधायक जी के संज्ञान में लाएंगे उसको। यदि उनके पास निधि नहीं है सरपंच के तो उनकी निधि से स्वीकृत कराकर कहीं से व्यवस्था करके वो करवाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। जी साहब, भाई साहब नमस्कार।